हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है रत्नागिरी, जिसमें प्रकृति के असीम सौंदर्य के बीच संगमेश्वर नामक एक तालुका स्थित है। इस स्थान पर अलकनंदा, वरुणा और शास्त्री नदियों का संगम होता है, जिसके कारण इस शहर का नाम संगमेश्वर रखा गया। संगमेश्वर तालुका में कस्बा नाम का एक गांव है। जहां भारतीय शिल्पकला की समृद्धता के प्रमाण के रूप में स्थित है श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करते हैं भारत की इस पौराणिक महत्व वाली ऐतिहासिक विरासत श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर के। महादेव को समर्पित कर्णेश्वर मंदिर चालुक्यकालीन शिव मंदिर है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जग प्रसिद्ध है। भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर का प्रबंध देखता है। हालांकि मंदिर में होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप कर्णेश्वर देवस्थान पब्लिक नामक एक ट्रस्ट की देखरेख में संपन्न होते हैं। संगमेश्वर स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर तो दर्शनीय है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस स्थान की यात्रा भी आपको प्राकृतिक सुंदरता के नए अनुभव देती है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये मंदिर पांडवकालीन माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान अपने छठे भाई कर्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण केवल एक रात में किया था। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब उस दौरान पांडव इस स्थान से चले गए थे और इस कारण इसके शिखर का निर्माण अधूरा रह गया था। बाद में शिलाहर राजा के शासनकाल के दौरान शिखर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इतिहासकारों के अनुसार कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। संगमेश्वर महात्म्य नामक एक प्राचीन पुस्तक में इस मंदिर के निर्माण की कहानी का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि चालुक्य राजा के 3 पुत्र थे, कर्णराज, नागराज और सिंघाना। इनमें से कर्णराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि कर्णराज ने ही कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस स्थान पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास ही अलकनंदा तथा वरुणा नदी का संगम होता है, जहां संगमेश्वर नामक एक अन्य महादेव मंदिर भी स्थित है। पूर्वमुखी कर्णेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों द्वारा निर्मित है। इस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 26 मीटर और 23 मीटर है तथा ये 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। कर्णेश्वर मंदिर के 3 द्वार हैं। इसमें से दक्षिण द्वार के पास एक स्तंभ पर मंदिर के इतिहास से संबंधित शिलालेख दिखाई देता है। पूर्वी द्वार पर शिव पंचायत है। इस द्वार के शीर्ष पर दशावतार की एक मूर्ति नक्काशी द्वारा बनाई गई है। मंदिर के मुख्य भवन के सामने नंदी मंडप निर्मित है। तथा द्वार पर 2 अष्टभैरव तैनात हैं। मंदिर के भवन में निर्मित 4 स्तंभों वाले मंडप में प्रवेश करते ही
सर्वप्रथम नंदी जी की प्रतिमा दिखाई देती है और उसके ठीक बाद भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। मुख्य मंडप के बाईं ओर श्री महालक्ष्मी जी तथा दाईं ओर भगवान विष्णु प्रतिमा स्वरूप में विराजमान हैं। इसके अलावा संपूर्ण मंदिर के भीतरी और बाहरी हिस्सों पर भी विभिन्न देवताओं, यक्षों, राक्षसों, नर्तकियों, किन्नरों इत्यादि को भी सुंदर नक्काशियों के माध्यम से दर्शाया गया है। परिसर के उत्तरी भाग में सूर्य नारायण तथा गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य मंडप के केंद्र में एक गोलाकार गुंबद निर्मित है, जिसकी छत पर भी सुंदर नक्काशियां दिखाई देती हैं। कर्णेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है, इसलिए ये तो तय है कि यहाँ श्रावण मास का बहुत महत्व है। इन दिनों इस मंदिर में अनेक भक्त कर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को तथा महाशिवरात्रि पर भक्तों की ये भीड़ और भी अधिक बढ़ जाती है। कर्णेश्वर देवस्थान पब्लिक ट्रस्ट ही इन अवसरों पर होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों का पूरा प्रबंधन कार्य देखती है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको संगमेश्वर तक आना होगा। ये स्थान मुंबई से 385 किलोमीटर तथा रत्नागिरी से 40 किलोमीटर दूर है। यदि आप हवाई यात्रा में रुचि रखते हैं तो संगमेश्वर से निकटतम हवाई अड्डा पुणे में स्थित है। पुणे से संगमेश्वर लगभग 250 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यदि आप सड़क या रेल मार्ग को प्राथमिकता देते हैं तो आप देश के किसी भी स्थान से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ट्रेन या बस के माध्यम से सीधे संगमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। कर्णेश्वर महादेव मंदिर संगमेश्वर से भी 4 किलोमीटर दूर कस्बा नामक गांव में स्थित है, जहां तक सड़क मार्ग के द्वारा बस, रिक्शा अथवा निजी वाहन से जा सकते हैं। आपको रत्नागिरी से अनेक नियमित बसें एवं ट्रेनें संगमेश्वर तक के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व वाले इस कर्णेश्वर महादेव मंदिर की सुंदर यात्रा पर कब जा रहे हैं? आप जब भी जाएं, हमारा ये वीडियो आपकी यात्रा में आपका सहयोगी बनेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके सेव कर लें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त होते रहें। आपका प्यार हमारे प्रति इसी तरह बना रहे, इसी कामना के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।